एक स्पेशल चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे वो ये है रिमोट टुक टुक। आप सोचिए और डिसाइड कीजिए कि क्या ये वही शिव जी हैं जिनको हम पूछते हैं। श्री राम की मूर्ति, ये भी 6th सेंचुरी की है। इसका मतलब अब ज़रूरी है एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो बहुत नेगेटिव है, जो डिप्रेसिंग है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे हैं और आई हैव नो आइडिया, मैं सोते ही गया। Let me just show you my hotel. It's a nice, decent, शांत जगह है। बाहर बैठने का सेट आउट है, बैठ के चाय पी सकते हैं। काफ़ी हरियाली है, वेजिटेशन, एक स्विमिंग पूल भी उधर, बट स्विमिंग करने कौन आया है यहाँ। और राइट, नहा धो के एकदम तैयार हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपनी पहली जगह खोजने, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कंबोडिया। मैंने गूगल मैप्स पे देखा कि मेरे होटल के एकदम पास में ही है, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर वॉकिंग। पैदल चलना मुझे हमेशा इसलिए बेहतर लगता है, अगर पॉसिबल हो तो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर ना हो तो, क्योंकि दैट वे यू कैन एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी, यू कैन सी पीपल टॉकिंग, लोग आपस में बात करते हैं, आप उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके बारे में और ज़्यादा करीब से जान पाते हो। सो सी यू देयर एट द नेशनल म्यूज़ियम। एक स्पेशल चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे वो ये है रिमोट टुक टुक। इसमें एक बाइक जो है एक रिक्शा के साथ अटैच रहती है। यहाँ पे भी ट्रैफिक रूल्स का अच्छे से पालन होता है ज़्यादातर जगहों पर। यू कैन सी कि पेडेस्ट्रियंस के लिए भी रेड और ग्रीन निशान है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई है जिनको देख के आप चल सकते हो। और अब मैं चल सकता हूँ। यार धूप तो नहीं है इधर, पर ह्यूमिडिटी बहुत है। मेरे लिए 800 मीटर 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और जल्दी पसीना आ गया। नॉम पेन में 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं। मेकोंग रिवर जो सबसे फेमस है, क्योंकि मेकोंग डेल्टा जो है वो वियतनाम में तक एक्सटेंड करता है। उसके अलावा टोनले साप और बसाक, ये 2 रिवर्स और हैं। ये बाउंड्री वॉल है रॉयल पैलेस ऑफ कंबोडिया की, जहाँ पे किंग रहते हैं। काफ़ी शांत है ये रोड, शायद यहाँ 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। नहीं है, जस्ट अभी गया, क्या पता क्यों इतनी शांत है। शायद यहाँ रॉयल पैलेस का गेट है, जो किंग है, मोनार्क जो है कंबोडिया के, उनका घर है। तो बहुत लोगों को अलाउड नहीं होगा या बहुत ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा। आई हैव टू नो अबाउट दिस। आई थिंक ये रॉयल पैलेस में कुछ डिलीवरी लेने आए होंगे। तो मैं सही था, इस रोड पर कोई भी एरा गैरा गाड़ी लेकर नहीं आ सकता अपनी, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि ये VIP रोड है। So this is the National Museum of Cambodia, that was the ticket office. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे खमेर एम्पायर के बहुत सारे पुराने इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स, हिस्ट्री, सबके मॉन्यूमेंट्स हैं, सबके अवशेष हैं, रेमनेंट्स हैं। तो इनसाइड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, बट हाँ इसका बाहर जो कोर्टयार्ड है, क्या कहेंगे, प्रांगण जो है, उसमें हम वीडियो शूट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। इन मूर्तियों को देखकर आपको हिंदुइज़्म या हिंदू कल्चर या हिंदू राजाओं की याद नहीं आती? पास से देखिए, ये और ये। सो जस्ट अभी मुझे पता चला है कि फ़ोटोग्राफी अलाउड है फ़ोन के थ्रू, मतलब आप कोई प्रोफेशनल कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। So you see there are a lot of artifacts, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमको बताता है कि हिंदुइज़्म का कितना प्रभाव रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, ये गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति है। ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ के जो गणेश जी हैं, और जैसे गणेश जी को हम पूजते हैं, जैसे विष्णु भगवान को हम पूजते हैं, देखिए सारी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, सारी थोड़ी सी अलग हैं कंपेयर टू
जैसा भारत में गणेश जी पूजे जाते हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हर ईश्वर को, हर भगवान को अलग अलग तरह के लोगों ने, अलग अलग कल्चर के लोगों ने अलग अलग तरीके से परसीव किया है। ये परशुराम जी की मूर्ति है, रिफ्लेक्शन की वजह। हाँ, ये परशुराम आप देख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस इज़ लेबल्ड एज हेड ऑफ शिव। शिव जी के सिर के जैसा है। अब ये आप सोचिए और डिसाइड कीजिए कि क्या ये वही शिव जी हैं जिनको हम पूछते हैं। शिव जी की जो अभी सिर की प्रतिमा हमने देखी थी वो 11वीं शताब्दी की थी। ये 12वीं शताब्दी की है, बुद्ध की प्रतिमा। हर चीज़ का प्रभाव बार बार पड़ा। कुछ राजाओं ने कुछ फॉलो किया, कुछ राजाओं ने कुछ और। जब वो हार गए, उनका एम्पायर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद के राजाओं ने जिन्होंने टेक ओवर किया, या जिनको हम यूसर्पर राजा कहते हैं, उन्होंने दूसरे भगवान को, दूसरे रिलीजन को माना। ये 11th सेंचुरी की विष्णु जी की रिक्लाइनिंग प्रतिमा है, जिसमें विष्णु अवतार हमारे यहाँ भी हम यही मानते हैं कि वो लेटे हुए, अपने साइड में लेटे हुए रहते हैं। तो ये 6th सेंचुरी की लाइंग बुद्धा की मूर्ति। तो मतलब प्री अंकोरियन पीरियड में भी बुद्धिज़्म एग्जिस्ट कर रहा। 8th सेंचुरी की हरिहर की मूर्तियाँ। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव जी। आई थिंक ये अभी तक की सबसे बड़ी विष्णु भगवान की मूर्ति है इस म्यूज़ियम में, जो पूरी तरह इंटैक्ट भी है। श्री राम की मूर्ति, ये भी 6th सेंचुरी की है। इसका मतलब प्री अंकोरियन पीरियड में भी हिंदुइज़्म का प्रभाव था और बुद्धिज़्म का भी प्रभाव था। वैसे इस तरह की हज़ारों लाखों मूर्तियाँ हम, जब मैं सियम रीप जाऊंगा और वहाँ अंकोर वाट के मंदिर देखूंगा तो वहाँ देखने को मिलेंगे ही हमें। वाह, 10वीं शताब्दी से मिली हुई हनुमान जी की मूर्ति, अति सुंदर। 10वीं शताब्दी की बाली और सुग्रीव की लड़ते हुई मूर्ति। भीम और दुर्योधन आपस की लड़ाई। लक्ष्मी जी की मूर्ति को देखा और उसके बाद धन वर्षा का तो पता नहीं, पर सचमुच की वर्षा ज़रूर शुरू हो गई है। तो ये 13वीं शताब्दी की है। ये बहुत पुराना है, एंटीक चीज़ है। 3rd या 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, BC। यहाँ पे जो लोग रहते थे, जिनको ऑस्ट्रो एशियाटिक कल्चर के लोग कहते हैं, तो उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले पॉट्स और हाउस होल्ड की दूसरी चीज़ें। उत्सवों में बजने वाला ढोल। बुद्धिस्ट मॉन्क की राजगद्दी। 20 मूर्तियाँ बुद्ध भगवान और उनके शिष्यों की। वाह, यहाँ कोर्टयार्ड में बैठकर भी बहुत शांति है। जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत डिहाइड्रेटिंग है। मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कंबोडिया देखने के बाद यहीं पे मैं इतना एनरिच हो गया हूँ कि सियम रीप और अंकोर वाट जाने के बाद जाने क्या होगा। कई बार मिलकर दोनों रिलीजन एक कंट्री में, एक कम्युनिटी में कैसे रह सकते हैं, उसका बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे हमारा खुद का देश है, वैसे ही कुछ हद तक कंबोडिया भी इस चीज़ का उदाहरण है। पॉजिटिविटी की बातें तो बहुत हो गई, पर अब ज़रूरी है एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जो बहुत नेगेटिव है, जो डिप्रेसिंग है। वो समय है करीब 3 साल 8 महीने का, 1975 से 1979 के बीच का, जब खमेर रूज पोल पोट के शासन में। तो वही नेगेटिविटी जो हर देश में होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंबोडिया का ही नेगेटिव हिस्ट्री रही है, हर देश की एक नेगेटिव हिस्ट्री रही है। और वो नेगेटिविटी अब मैं देखने जा रहा हूँ टू ऑल स्लैंग जीनोसाइड म्यूजियम में। I have Mr. Alec with us. Yeah, I am Alec. What do we say? Chumripsa. Chumripsu. Chumripsu. That means hello in Cambodia. Yeah, hello Cambodia. How about you? Where you from? I'm from India. My name is Agamya. 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 Okay, nice to see you. My name is Alec. You are the first time in Cambodia? Yeah, first time in Cambodia. You like it? I like it very much. So we were talking about the killing field. Yeah. Killing field is far away from here.
From here, around 15 kilometers from here. Okay. Yeah. If you want, I bring you there, and then I always wait you there. I hope you visit there around maybe more than 1 hour, because you have to. I think maybe you have to look in the movie. You listen the gas. The audio Yeah. guide, yeah. Yeah, and then when I come back, I drop you the jail of the Khmer Rule, the Genocide The Museum. Genocide Museum. Yes. All right. So give me 2 minutes. I'll think about it. Give me 2 minutes. It's okay, no problem. So I have this gentleman here. और देखिए इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि हेल्प मी हैव अ बेटर लाइफ, आई डोंट बेग, आई वांट टू वर्क. इनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए. इस डिसेबिलिटी के बावजूद ये मेहनत करके कमा रहे हैं, ना कि बेगिंग करके. और मैं इनके पास बहुत अच्छी बुक्स का कलेक्शन है और मैं कोई एक बुक ज़रूर ख़रीदने वाला हूँ. कौन सी द पोल पोट रेजीम. हाउ मच फॉर दिस? $10. ओके बाय. मैं बैठ गया हूँ रिमोट में. रिमोट टैक्सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑटो रिक्शा. और हम जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, टुओल स्लैंग जीनोसाइड म्यूज़ियम में, जहाँ पे खमेर रूज की सारी काली परछाइयाँ उपस्थित हैं. एक अजीब सा डर और बेचैनी मेरे अंदर ग्रो हो रही थी, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा था वहाँ दुनिया के सबसे ब्रूटल मर्डर्स हुए हैं. I'm here and this is the Genocide Museum. Okun, bye bye.